हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। और आज मुझे सुधांशु जी महाराज का एक भजन याद आ रहा है। तो सुधांशु जी महाराज सुनाते हैं कि सुबह को बचपन खिलते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी तो है सिर्फ एक दिन की, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो दोस्तों, जिसने हमें ये ज़िंदगी दी, जितना हमें शरीर दिया, कम से कम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कम से कम उसको याद तो कर लिया करें। तो राम का नाम ज़रूर याद करना चाहिए हर एक इंसान को। तो दोस्तों, कथा चल रही थी शिव चरित्र, और अब शिव जी भगवान जो हैं पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। तो आइए दोस्तों, रामचरितमानस रूपी गंगा में हम भी प्रवेश करते हैं। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधा, भागे कहब, सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा, और अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। और फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदि मिथ्यम कही जाय न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और अनेकों कारण हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सुमित अनुमाना। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि और मन वाणी से रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, और तदापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनाबहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ।
और जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीति जाई नहीं बरनी, और सीधी विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और ब्राह्मण और गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तू। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गाकर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं और कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं और जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई काहूँ बखानी, सावधान सुन सुमिति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र साप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरु आटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया और एक का नाम था हिरण्याकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरिवारा बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, और जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 यानी कि सुगर का शरीर धारण करके मारा और फिर दूसरे हिरण्याकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाई तेहि, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकृत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याकश्यपु और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए और भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया।
कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संघारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए और दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। और एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा ही घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी और उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी कार्यो तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, और जब तेहि जानहु मरम तब श्याप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया और उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रणय दिया और स्वीकार किया, और वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ और जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, और जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कविन घनेरी। एक जन्म का कारण ये था और जिससे रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। और हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं और आगे की कथा अगले शेष भाग में सुनिएगा। जय श्री राम।